जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है कहीं पर तो उस पर आप अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। प्रोनाउन जिसके विषय में लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम इसके विषय में पूरा चर्चा करेंगे कि वास्तव में प्रोनाउन है क्या और इसका यूज कैसे होता है और प्रोनाउन की परिभाषा कैसे दी जाती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रोनाउन को देखें तो प्रोनाउन का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ नाउन। इन स्टीड ऑफ नाउन यानी कि जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आपको सीधा सीधा इस परिभाषा को याद कर लेना है कि जो चीज नाउन के बदले में प्रयोग की जाती है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। राम रीड्स बुक। राम किताब पढ़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे दो सेंटेंस आपस में जुड़े। क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। सेंटेंस सही नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को सही करेंगे तो इसका हो जाएगा राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। उसके बाद यहां पर लड़के का हम प्रोनाउन लगाएंगे ही रीड्स बुक। इस तरह से बड़े आराम से हम प्रोनाउन के माध्यम से सेंटेंस को सही कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन का मतलब होता है जो चीज नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाए, जो नाउन के रिपीटेशन यानी कि दोहराव को रोके, उसे प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने जैसे लिखा दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दिस इज रेड, यह लाल है। इस तरह से हमने दो सेंटेंस लिखा आपस में। क्या दोनों सेंटेंस आपस में सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। अगर आप इसका सही आंसर लिखना चाहेंगे तो सही आंसर हो जाएगा दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। इट इज रेड, यह लाल है। जो कि हमने प्रोनाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो चीज हमने रिप्लेस की उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन के स्थान पर रिप्लेस करने वाली चीजें भी प्रोनाउन होती हैं। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि जो चीज नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने और एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि सीता इज ए गॉडेस। सीता इज ए गॉडेस। सीता इज होली। सीता इज होली, सीता एक देवी है, सीता पवित्र है। इस तरह से दो सेंटेंस अगर हम आप आपस में जोड़े तो सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत होता है। अगर इसका हम सही आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा सीता इज ए गॉडेस। सीता एक देवी है। शी इज होली, और वह पवित्र है। तो बड़े आराम से आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, इन स्टीड ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का मतलब यही हुआ कि अगर हमको सेंटेंस में एक ही शब्द का, एक ही सब्जेक्ट का बार बार रिपीटेशन होता है तो उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये पूर्णता होता है। दोस्तों, आप इंग्लिश की ग्रामर में कहीं पे भी इंग्लिश को 100% सही करना चाहते हैं तो बड़े आराम से इस नियम को फॉलो करके प्रोनाउन को समझ करके आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको प्रोनाउन की परिभाषा और प्रोनाउन का मतलब समझ में आ गया होगा। और आप इस बात को हमेशा अपने आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो चीज नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है वही होती है प्रोनाउन, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाला ही होता है प्रोनाउन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के और डिटेल में जाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।